यार अभी मतलब लेटेस्ट जो टैक्स रेजीम आई है उससे एक मतलब सुनने में आया था कि 7 लाख के अंडर मतलब अगर 7 लाख से कम आपकी इनकम है तो टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। तो ऐसा मतलब रियल में है या ऐसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, मतलब मुझे पता नहीं है। पर अगर ऐसा कुछ है कि भाई 7 लाख से कम है तो बहुत बढ़िया है, पिछली बार कुछ 5 लाख था अब 7 लाख हो गया है, तो ऐसे तो मेरा भी काफ़ी सारा टैक्स बच जाएगा। बट क्या है इसका पूरा सिनेरियो? का सिनेरियो, पहली बात, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी बजट दिया है उसने कहा है कि न्यू रिजीम में देर आर टू रिजीम्स, ओल्ड एंड न्यू। आपकी डिफ़ॉल्ट रिजीम अब 2000 फाइनेंशियल ईयर 23-24 से न्यू रहेगी, अनलेस एंड अनटिल आप फॉर्म फिलअप करके बोलो कि आपको ऑप्ट करना है ओल्ड के लिए। पहले एक कॉमन था कि अगर आपकी नेट इनकम 5 लाख से कम है तो आपके लिए टैक्स रिबेट था, 87 सेक्शन ए में आपको रिबेट मिलता था। अब गवर्नमेंट ने कहा है अगर आपकी, अब डिडक्शंस फाइल करते हो, डिडक्शंस मतलब HRA, EPF, ATC, ATD, ये सब अगर आप करते हो, अगर आपकी नेट इनकम 5 लाख से कम है इट इज़ एग्जेम्प्टेड देन, बिकॉज रिबेट मिल जाएगा तो टैक्स जीरो हो जाएगा। वेयर एज अगर आप न्यू रिजीम अडॉप्ट करते हो और अगर आपका टैक्सेशन मतलब आपका इनकम लेट्स से 7 लाख है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। इससे बेनिफिट जनरल मतलब जो मिडिल क्लास है उसको एडवांटेज क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम 5 लाख करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते थे जो लॉकड इन होते हैं, राइट। उसकी वजह से हमारे पास जो डिस्पोजेबल इनकम यानी कि यूजेबल इनकम वो कम होती थी, कम हो जाती। अब गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड कर दिया। तो जो न्यू रिजीम है उसमें अब गवर्नमेंट ने 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी इंक्लूड कर दिया है। नाउ इट मीन्स अगर सैलरी लेट्स से 750 तक भी जाती है तो भी वो टैक्स फ्री हो गई। इसके लिए हम एक अब ये कर सकते हैं कि कुछ कैलकुलेशंस ले सकते हैं। ऑब्वियसली अब डिफरेंट जो लोग हैं, हम मिडिल क्लास हैं, मेजरली हम देखते हैं 10 लाख से नीचे भी हैं, राइट, एंड अब ऑब्वियसली 10 एंड अबव भी। तो हम एक छोटा सा एक्सेल पे कैलकुलेटर ले सकते हैं जहाँ पे हम आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशंस करके बता सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे मतलब ये देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट ओल्ड New से न्यू regime से में शिफ्ट jump करवा रही है हाँ। सबको। और इसमें एक चीज़ और बता दूं, गोइंग फॉरवर्ड सैलरीड पर्सन के लिए इट्स ऑलवेज अ चॉइस कि वो न्यू से ओल्ड, ओल्ड से न्यू हर साल जा सकता है, सिर्फ सैलरीड के लिए। वेयर एज अगर आपको कोई भी इनकम जो सेक्शन 44 या हम कहें कि बिजनेस इनकम आ रहा है, राइट, उनके पास एक बार ये ऑप्शन होता है, या तो आप ओल्ड से न्यू में गए तो देन यू कैन चेंज ओनली वंस, आप बार बार नहीं कर सकते। अब कैलकुलेशंस जानने से पहले हम स्लैब्स के रेट जान लेते हैं। ओल्ड रिजीम अप टू 2.5 ऑल एग्जेम्प्टेड, 2.5 to 5 it is 5%, 5 to 10 it is 20, above 10 it's obviously 30%, right, plus यहाँ पे we are not including cess। अब न्यू टैक्स स्लैब्स up to 3 it is exempted, 3 to 6 it is 5, 6 to 9 it is 10, 9 to 12 it is 15, 12 to 15 it is 20 and 15 and above it is 30। पर वो तो 7 लाख बोल रहे थे कि 7 लाख से एंटर कोई नहीं है। एग्जैक्टली उसके लिए अब रहेगा, लेट्स से आपकी इनकम 8.5 है, अब आप स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ले लोगे तो यू कांट अवेल 50,000 की ले सकते हैं हाँ, न्यू तो रेजिम में। अब आपकी इनकम पर टैक्सेबल हो गई ना पूरी। 8 लाख, हाँ तो मतलब वो तो 7 से अबव ही है। हाँ, तो अब आपके लिए कैलकुलेशन में ये डिफरेंट स्लैब्स काम आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। अगर टैक्सेबल इनकम है तो ये स्लैब चलेगा। ये चलेगा एग्जैक्टली। अच्छा, अगर इनकम 7 लाख से कम है तो जनरली नो टैक्स। तो ये एक टेबल है जिसमें हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली ये डिफरेंट वे में मतलब डिफरेंट स्लैब्स के लिए डिफरेंटली वर्क करेगा। आपकी इनकम 12 लाख मान लीजिए, चलिए 12 लाख, मैं मान के चल रहा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिलता है, वो आप ले रहे हो ओल्ड रिजीम, दिस इज फॉर द ओल्ड रिजीम, ये मैं कंपैरिजन बना रहा हूँ। अब अदर डिडक्शंस मैंने यहाँ पे वैसे 1 लाख लिखा हुआ है, राइट, आप इसको कुछ भी मान सकते हो, मतलब आप ATC कितना अवेल करते हो, हम 1.5 तक पूरा कर सकते हैं ना। ATC अपडेट कर सकते हो, आप इंश्योरेंस कर सकते हो, ATD, NPS, अगर आपके पास होम लोन है उसका जो आपका इंटरेस्ट है वो 24B, तो आपके पास वेरियस सेक्शंस है, ठीक है। मैं इसको मैक्सिमम कितना मतलब ये मान के चल लेता हूँ कि आप 2 लाख तो ले ही रहे हो और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली हुई है, वो आपकी, ठीक है। अब आपकी नेट इनकम इज 9.5, आपका इनकम 12 लाख था, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,
2 लाख आपने और अवेल किया, लाइक मे बी ATC में सब कुछ करके, ATD, NPS, एवरीथिंग, ठीक है, राइट। अब आपकी नेट टैक्सेबल इनकम है 9.5, बिल्कुल, राइट, विच मीन्स इस पे आपने टैक्स देना है। 20% लगेगा ना? हाँ, बट अब ये कैसे होता है? हाँ 0 to 2.5 0, हाँ 2.5 to 5 is 5%, हाँ, तो 2.5 लाख का 5% है 12,500। ओके। अब 9.5 लाख में से 5 माइनस करेंगे, 4.5, 4.5 का 20%, 90। 90। तो अब आपका टैक्स बना 1,02,500 प्लस सेस। अगर अब इसी को हम न्यू रिजीम में ले आते हैं, बिल्कुल। इसमें सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन है, हमारे पास अदर डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है। अब आपकी इनकम 12 लाख थी, तो अब आपकी नेट टैक्सेबल इनकम जो बनी वो बनी कितनी? 12 लाख हाँ, में से आपका 50,000 गया। ऑब्वियसली अदर डिडक्शंस है नहीं, बट हम लिख लेते हैं। तो 11,50,000 अब आपकी टैक्सेबल इनकम है। बिल्कुल। इसमें डिफरेंट स्लैब्स है, 0 to 3 0, 3 to 6 इज 5%, यानी 15,000, 6 to 9 10%, 3 लाख का 10%, 30,000, 30,000। अब आपका 9 से 11.5 तक जाएंगे आप, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख का 15%, 37,500, यानी कि 82,500। आपके लिए इस केस में न्यू रिजीम फायदेमंद है। ट्रू। बट अगेन ओल्ड एंड न्यू में सबसे डिबेटेबल थिंग ये है आप डिडक्शंस कितनी फाइल कर रहे हो, राइट। वेयर अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पे 4 लाख का डिडक्शन ले आता हूँ, पर 4 लाख का डिडक्शन कैसे होगा? अगर आपके पास होम लोन है उसका इंटरेस्ट अप टू 2 लाख एन ईयर आप क्लेम कर सकते हो, ओह अच्छा, ये नहीं पता था। राइट। तो वो आपका यहाँ पे आ गया, तो टैक्सेबल और कम हो गई। ठीक है। आपके पास HRA है, क्योंकि आपके पास लोन है, कई लोगों के पास एजुकेशन लोन होता है, उसका इंटरेस्ट 80 में जाता है। अगर डिडक्शन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ओल्ड रिजीम इज़ बेटर। अगर डिडक्शंस कम है, राइट, जैसे लेट्स से मेरी इनकम 7 लाख है, मैं कुछ मेरे पास होम लोन नहीं है, मेरे पास कोई टर्म प्लान नहीं है, मेरे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन से EPF नहीं है, जैसे मेरे पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो मेरे लिए तो वो न्यू रिजीम ज़्यादा अच्छा हो। सही है। ओल्ड में तो फिर भी आपका टैक्स लगेगा 5 के ऊपर। हम चाहें तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं इस केस में। लेट्स से यहाँ पे अगर किसी का इनकम 7.5 एज्यूम, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन तो ऑब्वियसली है, डिडक्शन 1 लाख का ही फाइल कर रहा है, ठीक है, तो 6 लाख उसका इनकम है, है। राइट। अब वेयर एज अगर हम यहाँ पे आते हैं, आपकी टोटल इनकम जो यहाँ पे थी दैट वाज 7.5। आपने 50,000 जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑब्वियसली रहेगा, बच्चा कुछ और कुछ नहीं, तो आपकी नेट इनकम कितनी है? 7। अप टू 7 इट इज एग्जेम्प्टेड, तो नो टैक्स। नो टैक्स। अब एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी की इनकम 6 लाख है, 50,000 का सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा, राइट, उसके अलावा कुछ नहीं है उसके पास, EPF ATC कुछ नहीं कर रहा वो, 5.5 लाख नेट उसकी नेट इनकम है, उसका टैक्स बना 22,500। ओके। वेयर एज 6 लाख का उसका इनकम है, हाँ 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, चाहे हो भी नहीं, हाँ मैं कह रहा हूँ चलो ले भी ले, इट इज लेस देन 7, हाँ, तो नो टैक्स। टैक्सेस नल। तो अगेन डिफरेंट जगह पे आके इसको आपको कैलकुलेट करना मैंडेटरी है। तो इट इज समथिंग के बजट में ये एक वी कैन से कि रिलीफ था एक मिडिल क्लास पीपल के लिए कि हम लोग कैसे इसको मतलब अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं। बट अगेन ऑलवेज डिपेंड कि आप जब भी करें अपने CA से बात करें, अपने एडवाइज़र से बात करें और अपनी इन चीज़ों को कंपेयर करके ही टैक्स रेजिम को मतलब सिलेक्ट करें अपने लिए। सो आपने आज समझा कि जो न्यू रेजिम है क्या है, टोटल उसका टैक्स का सिनेरियो, और आपको ओल्ड रेजिम में जाना चाहिए या न्यू में जाना चाहिए, 7 लाख किसके लिए है, A to Z सब चीज़ें समझा दी हैं। तो अभी भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ इसे आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज आई थिंक सो वो भी अभी कंफ्यूज होंगे कि भाई हम कौन से रेजिम के साथ जाएं। एंड ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड